सो लो गाइस, कैसा आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। वो जितना भी अभी क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्लास 10th का ITES यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, और जिसका एग्ज़ाम 2024 में होना है, उन स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन टच करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, हूबहू आपका जिस तरह के मॉडल सेट के अंदर या क्वेश्चन के अंदर आता है, सेम टू सेम उसी तरह 2 कॉपी हमने आपके लिए बनाया है। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है, ये कंप्यूटर वायरस क्या है? मतलब कंप्यूटर वायरस क्या है, या फिर इसके बदले में आप क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ रहेगा वहाँ पे कि कम्युनिकेशन यानी संचार के प्रकार का वर्णन करें। तो आपको ये दोनों में जौन सा आपको अच्छा हो, जौन सा आपको समझ में है, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना है। तो हमने आप लोगों के लिए छोटा सा लिखे हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस क्या होती है? ये कहता है कि यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी तरीके से या किसी माध्यम से बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ गति से आपके कंप्यूटर या हमारे कंप्यूटर में क्या करता है, वो प्रवेश करता है, इनपुट करता है। करके क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर जो डेटा होती है, जो फाइल्स होती है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह फाइल सब होता है, वो क्या कर देता है, उसको डिलीट कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटर वायरस। अब इसी जगह आपसे कोई अगर क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि कंप्यूटर का यानी वायरस का पूरा नाम क्या होता है, तो वायरस का जो पूरा नाम होता है वो होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका एक क्वेश्चन था। यहाँ से आपको 5 नंबर देखने को मिलेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में और में आपको वो अच्छा लगे या ये अच्छा लगे, जैसा आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। दूसरा इसी में और वाला में क्वेश्चन था कि कम्युनिकेशन क्या होती है, संचार क्या होती है। कहता है जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में कुछ सार्थक चिन्हों या संकेत या फिर कोई भी सिंबल के माध्यम से या फिर विचार या भावनाओं का आदान प्रदान करता है, तो उसी ही हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं, यानी संचार बोलते हैं। और संचार के जो प्रकार होती है वो आपका पहला सिंपलेक्स होता है, दूसरा हाफ डुप्लेक्स होता है, तीसरा फुल डुप्लेक्स होता है। सिंपलेक्स वाले में क्या होती है कि सिर्फ मैसेज आपके मोबाइल में आ ही सकता है, इधर से जा नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपका कस्टमर केयर से जो कॉल आती है सिर्फ उधर से ही आ सकता है, इधर से उसको कॉल कीजिएगा तो नहीं लगेगा। तो वो कौन सा हो गया? सिंपलेक्स हो गया, मतलब सिंगल साइड जाएगा। ठीक है, एक होती है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स वो होती है जो जाएगा और आएगा लेकिन एक टाइम में एक। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो बात करते हुए अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो आपको रुकना पड़ेगा। अगर दोनों अगर बोलिएगा तो दोनों में से किसी को आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगा, क्या बोल रहा है क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसका बोला हुआ हो जाएगा तब हम बोलेंगे, मेरा बोला हुआ हो जाएगा तब सामने वाला बोलेगा। तो वो हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। मतलब इसमें डेटा सेंड भी कर सकते हैं, आ भी सकता है, लेकिन एक टाइम में केवल एक। राइट, तीसरा होती है फुल डुप्लेक्स, जो एक समय में सब काम कर सकते हैं, मल्टी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे इधर हम किसी से चैट कर रहे हैं, इधर वीडियो कॉल बात कर रहे हैं, तो इस टाइप का जो हो गया आपका फुल डुप्लेक्स हो गया। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हमने इस चीज़ को हम डिफाइन किया है कि सिंपलेक्स क्या होती है। कहता है जिसमें सूचना केवल एक ही दिशा में सेंड किया जाता है, उसी को हम लोग सिंपलेक्स बोलते हैं। जैसे रेडियो में सिर्फ आ सकता है, टेलीविजन में सिर्फ आ सकता है, इधर से कुछ सेंड नहीं कर सकते, वो हो गया सिंपलेक्स। नेक्स्ट आपका था हाफ डुप्लेक्स, जिसमें सूचनाओं को यानी इंफॉर्मेशन को दोनों दिशाओं में सेंड किया जाता है, लेकिन एक समय में केवल एक, जो हम आपको बताए। मतलब जैसे कि आपका हॉकी डॉगी हो गया, फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो गया, नहीं, ये सब क्या हो गया आपका हाफ डुप्लेक्स। तीसरा होता है आपका फुल डुप्लेक्स, यानी जिसमें सूचनाओं को दोनों दिशाओं में क्या होते हैं, सेम टाइम में भेजा और रिसीव किया जा सकता है, इसी को बोलते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। जैसे टेलीफोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट रूम etc। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित वर्णन करें। तो कंप्यूटर बेसिकली कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसमें भौतिक मात्रा जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, लेंथ, हाइट, विड्थ, ये सब जितनी भी होती है, ये सब अंकों का व्यस्त जो करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। या फिर जितना भी सुई टाइप का होगा सब आपका एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर वॉल मीटर, वॉल वॉच, ये सब जितना है आपका एनालॉग कंप्यूटर है। दूसरा आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर, वो होता है जिसमें अंकों का गणना करता है और व्यापार को चलाते हैं, घर के बजाय तैयार करते हैं। नहीं, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया वॉच, डिजिटल वॉच हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, ये सब आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात कर लेते हैं तीसरा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होती है। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होती है ना वो एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या होता है गुण इसके अंदर मिला होता है। जैसे कि हम लोग कहीं काम करने जैसे कि हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो वो सब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जांपल होता है। जैसे कि आप हॉस्पिटल जाइएगा वहाँ आपको ऐसे इस टाइप से आपको ग्राफ टाइप का नजर आएगा, तो ये आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टोरेज डिवाइस क्या है, टाइप लेके। देखिए स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, कहता है ये प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, राइट, क्योंकि इसको हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर की पार्ट है और जिसका कार्य किसी डेटा, इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट आदि को क्या करते हैं भविष्य के लिए हम लोग क्या करते हैं सुरक्षित रखते हैं। जैसे मेमोरी हुआ, इसमें क्या करते हैं डेटा को हमेशा के लिए रखते हैं, तो स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। ये 2 टाइप का होता है, पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड को ओपन करने का प्रोसेस लिखे। तो एमएस वर्ड एक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमने कोई बायोडाटा यानी रिज्यूम बना दिया, हम लोग क्या करें लेटर हेड बना दिया, ये सब जो होती है ये एमएस वर्ड में काम करते हैं। अब स्टेप इसका क्या है कि एमएस वर्ड को ओपन करने का स्टेप लिखना है, तो Windows+R कीबोर्ड से प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद टाइप क्या टाइप करना है, विनवर्ड टाइप करना है। याद रखिएगा इसको हम लोग एक्सिक्यूटेबल नाम भी बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो लिख दीजिएगा एक्सिक्यूटेबल नाम विनवर्ड होता है। उसके बाद क्या करना है, हमको ओके करना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एमएस एक्सेल क्या है या फिर व्हाट इज इंट्रेंस, ठीक है, सॉरी इंटरनेट, व्हाट इज इंटरनेट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, कहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में क्या करते हैं तैयार करने के लिए काम आती है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूला भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, कहता है कि इंटरनेट जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जुड़ने के बाद क्या होती है, बहुत सारे नेटवर्क क्या होता है, एक जाल होती है। क्या होती है, एक जाल होती है जो राउटर और सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को क्या करता है आपस में जोड़ता है, उसी को इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट का एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर का क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर बताइए। तो माउस बेसिकली क्या होती है, इनपुट डिवाइस है, ये 10 प्रकार के होते हैं। ऑप्टिकल होती है, मैकेनिकल होती है, वायरलेस होती है, वायर्ड होती है, लेजर होती है, फुट माउस होता है, ट्रॉकबॉल होता है, टच पैड होता है और जॉयस्टिक लास्ट आपका इंटेली माउस होता है। ठीक है, उसके बाद हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अंतर क्या है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड कॉपी वो होती है जो चीज़ आपके कंप्यूटर में है वो सॉफ्ट कॉपी है, जो बाहर आ गया वो हार्ड कॉपी है। कहता है हार्ड कॉपी में उपस्थित महत्वपूर्ण दस्तावेज फटने तक खोने की संभावना अधिक होती है, राइट, क्योंकि आपके हाथ में कोई बच्चा फाड़ सकता है या पानी से गल जाता है। कहता है इसे हम फाइल के रूप में स्टोर करके रखते हैं सॉफ्ट कॉपी को। फिर कहता है इसका यूज ज़्यादातर सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें कहता है इससे हम पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। नहीं, फिर कहता है कि इसे भेजने के बाद 2 या 3 दिन लग सकता है, किसी को आप भेजिएगा 2 या 3 दिन लग सकता है, लेकिन इसे भेजने के लिए व्हाट्सएप ईमेल बहुत जल्द चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के, उदाहरण सहित समझाइए। तो बेसिकली जो होती है सॉफ्टवेयर जो होती है, सॉफ्टवेयर 4 प्रकार का होता है। पहला सिस्टम 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, मिसिंग हो गया है। सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। असल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर हम लोग बोलते हैं, पुराने सब किताब में लिखा रहता है, लेकिन ये नहीं लिखिएगा, इसलिए नहीं दीजिएगा, ये रियली में एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है। तो बेसिकली कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होती है, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूरे सिस्टम को क्या करता है, जोड़ करके रखता है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम। अब सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका मोबाइल ओपन नहीं हो सकता है। जैसे कि आप मोबाइल को ओपन कीजिएगा, देखना एंड्रॉयड लिखा हुआ आता है, तो आपका क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अगला है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे ऐप जो बोलते हैं, जो ये सब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही रहता है। ये बड़ा सॉफ्टवेयर होती है, ये छोटा सॉफ्टवेयर होती है। ठीक है, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपका क्या होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होती है, सीधी सी बात है, जब कंप्यूटर चलाते चलाते कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लगता है, वायरस आ जाती है, तो इस वायरस को आपको हटाने के लिए एक एंटीवायरस की जरूरत पड़ती है। तो यही आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, मतलब ये कंप्यूटर की कार्य क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू के कुछ प्रमुख कार्य होती है, कहता है इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, याद रखिएगा। इसके 3 भाग होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। इसे हम कंप्यूटर के मस्तिष्क भी कहते हैं, सही बात है। ये यूनिट अंकगणितीय तार्किक नियंत्रण से जुड़े कार्य, इनपुट कार्य, आउटपुट कार्य संपन्न करती है। सीधी सी बात है, सीपीयू क्या एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, इसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। बहुत बढ़िया,
चलिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्रोस, क्या होती है मैक्रो। कहता है जब कोई कंप्यूटर यूजर एमएस वर्ड के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पर कुछ शब्द टाइप करते हैं तो यूजर उन शब्दों को मैक्रो फंक्शन की सहायता से रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज ऑटोसम। ऑटोसम का मतलब क्या होता है। ऑटोसम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक क्या है, खास टूल है जो एक्सेल में संख्याओं को स्वतः जोड़ देता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑटोसम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है कि डेटाबेस में टपल और रिकॉर्ड क्या होता है। ट्यूपल क्या होती है। कहता है ट्यूपल कॉलम का कलेक्शन होता है तथा ट्यूपल एक इंस्टेंस के लिए टेबल की एट्रीब्यूट के बारे में इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है, या फिर सीधी सी बात बोल सकते हैं ट्यूपल क्या होती है, एक ट्यूपल को हम रो कह सकते हैं, ठीक। ये थी हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।